अगर आपको करना है आपके एचआर प्रोसेस को ऑटोमेट, तो मेरा ये वीडियो कर सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेट। क्रेडिली है इस एचआरएमएस का नाम जो कर सकता है आसान आपका काम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्न। स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रसन्न चैनल। वेल मुझे पता है कि क्रेडिली 1 और क्रेडिली 2 आकर बहुत टाइम बीत चुका है और आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कई लोगों के कमेंट्स भी आए कि क्रेडिली पार्ट 3 आना चाहिए। तो दोस्तों, आपका वेट यहाँ पर एंड होता है क्योंकि ये है क्रेडिली पार्ट 3 जिसमें आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो मुझे पता है कि मैं बाकी टॉपिक्स पर वीडियोस, यानी आजकल क्या होता है कि न्यूज़ जो होती है, यानी मेरे शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस न्यूज़ से जुड़े हुए भी आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो भी एंजॉय किए होंगे, तो आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये ऐसे जो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस है ये भी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो बिना आपका वेस्ट टाइम किए बढ़ते हैं सीधे टॉपिक की तरफ और मिलते हैं वीडियो के पार। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको मेरे जो बाकी के रील्स और वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने क्रेडिली के होम पेज के ऊपर। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था डायरेक्टरी और कंपनी प्रोफाइल के बारे में। ये हम सारे ऑप्शंस देखने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम जाते हैं माई प्रोफाइल के ऊपर और देखते हैं आज हम माई प्रोफाइल में क्या करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, माई प्रोफाइल यानी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा कि दोस्तों माई प्रोफाइल इस ऑप्शन पर जाने से पहले मैं फिर पीछे जाता हूं और आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। ये जो दोस्तों डायरेक्टरी का ऑप्शन होता है, तो इसमें से क्या होता है कि जब भी आप अभी हम क्रेडिली का सेटअप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रोल आउट क्रेडिली टू एम्प्लॉयज़। इसके बाद एक नोटिफिकेशन जाता है सारे एम्प्लॉयज़ को और फिर मतलब वो क्रेडिली सेट होने के बाद होता है कि एम्प्लॉयज़ अपने आप अपनी प्रोफाइल फिल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी माई प्रोफाइल का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इधर जा सकते हैं, या फिर मैंने आपको जैसे बताया होम स्क्रीन से जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर अपना पर्सनल फ़ोटो, आप अगर कहीं एचआर होंगे और आपने क्रेडिली का पूरा सेटअप करने के बाद आप अपना पर्सनल फ़ोटो, मतलब आप एम्प्लॉयज़ को ये एक्सेस दे सकते हैं क्रेडिली का। उनको डाउनलोड करना पड़ेगा और उनको लॉगिन और साइन अप करना पड़ेगा और वो अपना इन्फॉर्मेशन खुद भर सकते हैं। आपको स्वयं भरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करना है। अब मैंने तो मैंने अपना फ़ोटो लिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक कोई इमेज डालकर दिखाता हूँ आपको। तो ये एक सैम्पल इमेज मैं यहाँ ले रहा हूँ, मैंने इधर क्लिक किया तो ये एक सैम्पल फ़ोटो है मेरा। तो यहाँ से आपको थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर आप इमेज पे जा सकते हैं और इस तरह आपका फ़ोटो का सेटिंग कर सकते हैं। आपको कैसे सेट करना है, फिर यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस ऑप्शन से। तो आपको अपना फ़ोटो जैसे भी यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इस फ़ोटो को, ये भी ऑप्शन उसके लिए ही है। तो जैसे भी आपको चाहिए आप ऐसा कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर अपलोड पे जाकर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो आ जाएगा। तो दोस्तों, अपना फ़ोटो आ गया है यहाँ पर। वैसे मैं आपको लगभग ऐसे होता तो नहीं, लेकिन अभी मेरे साथ हुआ था, तो एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। मैंने क्या किया था, इस ऑप्शन पे जाके क्लिक किया था और झट से मुझे मेरा फ़ोटो दिखाई दिया। तो कभी कभी अपलोड में टाइम होता है, नॉर्मली ऐसे होता नहीं, लेकिन मेरे साथ हुआ तो मैंने सोचा कि वैसे भी सीखने सिखाने का चैनल है तो ऐसे करके मतलब मैं बता देता हूँ। तो नॉर्मली लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो
अभी तो अपना फ़ोटो आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं पर्सनल इन्फो के ऊपर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपना पूरा जो भी डिटेल्स है यहाँ पर एंटर करने हैं। मैं आपके सामने अभी एंटर कर देता हूँ कि आपको भी एक आइडिया आ जाए। तो यहाँ पर आप अपने सारी जो भी डिटेल्स हैं मेंशन कर सकते हैं, और ये सब कुछ आपको मेंशन करना है यहाँ पर जो भी आपके डिटेल्स हैं, और आपको इस तरह सेव करना है। अगर आप अपनी बर्थ डेट को भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी पर्सनल इन्फो सेव हो चुकी है। आगे आते हैं, और आपको सेव पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, पर्सनल है, फ़ोन नंबर है, जो भी आपको क्लिक करना है, जाके सेव पे क्लिक करना है। और फ़िलहाल मैं यहाँ पर कुछ भर नहीं रहा हूँ, तो मैं कैंसिल पे जाके क्लिक कर रहा हूँ। आपको सेव पे क्लिक करना है। आपका जो भी एड्रेस है, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आप ऐसे ऐसे फिल कर सकते हैं। कंट्री, स्टेट जो भी है यहाँ से पर आपको उसे फिल करना है। इंडिया, मैं आपको कुछ कुछ बेसिक्स भर कर दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरह आप अपना डिटेल्स मेंशन कर सकते हो, दोनों करंट और परमानेंट। यहाँ पर पिन कोड एंटर कीजिए। यहाँ पर आपका कैसा घर है वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कब से आप स्टे कर रहे हैं ये भी आप लिख सकते हो। अभी आप कहाँ पर रह रहे हो वो भी आपको मेंशन करना है। ये आप ऐसे सारी अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम होगा तो आपको इस चेक बॉक्स पे जाके नीचे क्लिक करना है, ताकि सारी डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएं। और यहाँ पर आके आपको सेव पे क्लिक करना है, ताकि आपका ये सब कुछ सेव हो जाए। ये भी फील्ड भरनी है कब से आप रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ। वैसे आप जब से यहाँ ये आपका एड्रेस होगा तब जो भी है, ईयर, मंथ, डेट, इस फॉर्मेट में आप इसे भर सकते हैं। और यहाँ पे सेव पे जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना जो भी सोशल प्रोफाइल है, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट्स हैं, यहाँ पर आप जाके और अपने डिटेल्स भर सकते हो, और आपको सेव पे जाके क्लिक करना है। दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर ये होता है वर्क प्रोफाइल। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब आप जहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी होता है, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया, ये सब डिटेल्स होते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक एचआर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, आप ये डिटेल्स भर सकते हो, या फिर आप ये आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं ये भी उस डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। आपको उसका एक्सेस उन्हें देना पड़ेगा। उनको क्रेडिलिया ऐप डाउनलोड करना है गूगल मोबाइल से, और लॉगिन जो डिटेल्स रहते हैं वो फिल करके वो इस ये भर सकते हैं। और उनका जो भी डेट ऑफ जॉइनिंग है यहाँ पर मेंशन हो सकता है। एम्प्लॉय टाइप, कितने महीनों का प्रोबेशन पीरियड है, कौन से ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक्टिव और वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ से एंटर कर सकते हैं। वो जो भी प्रोबेशन पीरियड होगा वो भी मेंशन कर सकते हैं। और आपको जितना वर्क एक्सपीरियंस है, मैं आपको यहाँ पर कुछ करके दिखाता हूँ। 2 years, लेट्स से 0 months, और सेव पे जाके क्लिक करना है तो ये डिटेल्स सेव हो जाएंगी। देखिए दोस्तों सेव हो गई है डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं। ये वर्क इन्फो है। डेजिग्नेशन क्या है ये यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं। जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, कोई सब डिपार्टमेंट होगा तो, फिर वर्क हिस्ट्री, कब से, मतलब ये जो भी जहाँ जहाँ काम किया है ये सारी डिटेल्स वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गई वर्क हिस्ट्री। रेजिग्नेशन इन्फो फ़िलहाल तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लो आपका एम्प्लॉय रिज़ाइन करके जा रहा है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कौन से दिन उसने रेजिग्नेशन दिया, और इसका स्टेटस, मतलब वो
एक्सेप्ट हुआ या नहीं, और नोटिस पीरियड कितना है यहाँ से मेंशन कर सकते हो। अगर टर्मिनेट यानी आपने उस एम्प्लॉय को निकाल दिया है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर जाके फिल कर सकते हो, कैलेंडर में फिल करके आपको सेव करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई यहाँ तक। अब टीम पर जाते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या रहता है कि ये जो आपके मैनेजर्स हैं, लाइक आप जिन्हें रिपोर्ट करते हैं, तो उनके नाम यहाँ पर रहते हैं, आप अपनी तरफ से फिल कर सकते हो। लाइक मैंने अपने मैनेजर का नाम यहाँ पर लिख दिया है, काव्या करके, तो आप भी अपने मैनेजर का नाम लिख सकते हो। और यहाँ पर आप किसे डायरेक्ट रिपोर्ट करते हो तो ये डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आप अपने एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हो। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, क्वालिफ़िकेशन टाइप, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर देते हैं, कोर्स नेम जो भी आपने किया हो, MBA किया हो, MTech किया हो, MCS, MSc जो भी किया हो आप मेंशन कर सकते हो। फिर MEB जो भी है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन होगा तो BBA, BCA, BBM, BE, BTech, BA, BSc, BCom जो भी है आप मेंशन कीजिए। जो भी आपका कोर्स टाइप था, फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस होगा तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो। मेरा फुल टाइम था। स्ट्रीम जो भी है मैनेजमेंट थी मेरी स्ट्रीम, तो आप मेंशन कर सकते हो वैसे। कोर्स डेट, कब से ये कोर्स की शुरुआत हुई थी, तो आप वैसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो मैं ले लेता हूँ कि यहाँ से शुरू हुआ था और एंड कब हुआ, तो आप यहाँ पर जाकर उसे फिल कर सकते हैं। ईयर्स पर क्लिक करना है तो ये ईयर्स खुलते हैं यहाँ से, तो जो भी ईयर है आप सिलेक्ट कीजिए और फिर मंथ और डेट, कॉलेज का नाम एंटर कीजिएगा, यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कीजिए। और यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है, कॉलेज का नाम भी एंटर करना पड़ेगा, तो मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। तो ये तो हो गए अपने डिटेल्स, और इस डिटेल्स पे सेव पे जाके क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, सेव हो गया। इसी तरह आप अपना ग्रेजुएशन 10th 12th के डिटेल्स एंटर कीजिए। यहाँ पर फैमिली के ऑप्शन पर आते हैं दोस्तों, तो ये जो फैमिली मेम्बर्स, तो यहाँ पर मैं खुद ये क्रेडिटली भर रहा हूँ, तो आपको बेसिक से देखने की एक आइडिया आ रही है कि आपको डिटेल्स कैसे भरने हैं। वैसे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि फॉर्मेट किस तरह से है और किस तरीके से भरना है, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पर आप आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम डाल सकते हैं, नेम जो भी हो। मैं एक नेम ले लेता हूँ ऐसे करके, या फिर मैं एक नेम ले ही लेता हूँ। चलो मैं अपने फादर का नाम डाल देता हूँ, दीपक। रिलेशनशिप क्या है, तो फादर मदर जो भी है आप मेंशन कीजिए। वाइफ है तो वाइफ का ऑप्शन है यहाँ पर, तो फादर सिलेक्ट किया। डेट ऑफ बर्थ, आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है यहाँ पर। तो मैं डेट ऑफ ले लेता हूँ। सो इस तरीके से मैंने ये डिटेल्स फिल की है। अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको इस बॉक्स पे जाके क्लिक करना है। डिपेंडेंट मतलब वो आप पर निर्भर है, तो ऐसे आप सारे बाकी मेंबर्स की डिटेल्स ऐड करते सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में जो भी आप जिसका भी आप नाम दे रहे हो, रिलेशनशिप बताना है और फ़ोन नंबर मेंशन करना है। ऐड पे जाके क्लिक करना है और डिटेल्स भरनी है। मैं जाके सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, मैं इधर कैंसिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गया फैमिली। अब डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं,
और डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल कर सकते हैं। जो भी आपके आईडीज़ हैं, फ़ोटो आईडी, डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आप यहाँ पर मतलब भर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेशंस किए हों आपने, कोई कंप्यूटर कोर्सेस किए हों, या फिर आपको कहीं से सर्टिफिकेट मिला हो, आप वो मेंशन कर सकते हैं। वर्क मतलब आप आपके जो भी जॉइनिंग लेटर है, रिलीविंग लेटर, जो भी है, आप यहाँ पर वर्क पे जाके क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट का नाम एंटर करना है, कोई डिस्क्रिप्शन उसका नाम देना है, फ़ाइल को सिलेक्ट करना और सेव करना है। मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ। तो मैं ले लेता हूँ फ़ोटो आईडी करके ले लेता हूँ मैं। आईडी टाइप पे जाना है, मैं पैन कार्ड ले रहा हूँ यहाँ पर, सिलेक्ट फाइल कर रहा हूँ और ये मैंने निकाल लिया। और देखिए यहाँ पर ये अपलोड हो गया है। मुझे पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आईडी जो पैन नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। आप अगर आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं तो उसका आईडी एंटर कीजिएगा और यहाँ पर आपको जाके सेव पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये सेव हो रहा है। देखिए यहाँ पर अपडेट करके आ गया पैन कार्ड करके। तो इसी तरह आपको आधार कार्ड जो भी है आप डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो, डिलीट करना है तो ये ऑप्शन है। और भी कई ऑप्शंस हैं, आप यूज़ करके देख सकते हो। इसी तरह आप आपके बाकी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, करंट एड्रेस, जो भी है आपको सिलेक्ट करके फिल करना है और यहाँ से ऐड पे जाके ऐड करना है आपको। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अब कई ऑप्शंस नज़र आएंगे, वर्क वीक, अटेंडेंस, लीव, पेरोल, फाइल मैनेजर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये जो आपको वर्क वीक दिखाई दे रहा है ये सिस्टम जनरेटेड है। तो फ़िलहाल तो मैं इसे नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा वर्क वीक कैसे सेट करना है, आपको अटेंडेंस मैनेजमेंट कैसे करना है, लीव्स का मैनेजमेंट कैसे करना है। मैं आपको बेसिक लीव्स का बता देता हूँ। हमने अभी तक ट्रिगर नहीं किया है तो अभी हमें ये पूरा प्रोसीजर समझेगा नहीं, लेकिन जब ये जो आपका होता है तो यहाँ पर आपको आपका अटेंडेंस दिखाई देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा ब्लैंक है बिकॉज़ मैं क्रेडिली को अभी सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब भी आपको लीव के लिए अप्लाई करना होता है तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है। फिर जो भी आपके लीव टाइप्स है, कैजुअल लीव, सिक लीव, यहाँ से आप उसे उठा सकते हैं। स्टार्ट डेट मतलब आपको कब से लीव चाहिए वो मेंशन कर सकते हैं। एंड डेट मेंशन कर सकते हैं, कभी चाहिए लीव, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, और रीज़न आप बीमार है या फिर आपको कैजुअल लीव कहीं जाना है। और आपको अप्लाई पे जाके क्लिक करना पड़ता है। ये है प्रोसीजर। बट हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है, दैट इज़ सबको शेयर नहीं किया है एम्प्लॉयज़ को अभी तक, तो ये ब्लैंक दिखा रहा है यहाँ पर, नहीं तो आपके डिटेल्स होते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों पीछे जाते हैं यहाँ से। पेरोल का भी वैसा ही है, बिकॉज़ मैं जब भी पेरोल पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे पेरोल सेटअप विज़ार्ड दिखा रहा है। तो ये प्रोसेस पूरा सेट करना है तभी मुझे यहाँ पर अपना पेरोल डिटेल्स दिखाई देंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं और आगे थोड़ा जाता हूँ आपको और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ अगला प्रोसीजर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। मतलब ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एक ग्रुप करके दिखाता है। तो ये दोस्तों मेरी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है। और अगर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन है शो ओनली माय टीम, तो इस पर अगर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये मुझे मेरी टीम दिखाई देगा। दैट इज़ मैं किसे रिपोर्ट करता हूँ, डायरेक्ट रिपोर्टिंग, मैं मतलब इन्हें रिपोर्ट करता हूँ, फिर ये मुझे रिपोर्ट करते हैं, फिर
तो ये ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है। तो ये सिर्फ मेरा है, और अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का आपको देखना है तो ये है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट। तो यू कैन सी दिस। और मैं आपको इसके पीछे आप सोच रहे होंगे कि मैं सेटअप कर रहा हूँ, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट कैसे बनाना है। तो दोस्तों, आपको ये चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिस्टम जनरेटेड रहता है। मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि वो कैसा रहता है। मैं आपको होम पेज पे इधर जा रहा हूँ। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे था। तो दोस्तों, ऊपर यहाँ पर ये होम पेज का ऑप्शन है। ये घर जैसा है, तो ये होम पेज है। इस पर आपको जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टरी ऑप्शन पर जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है कि किसी भी एम्प्लॉय पर मैं एक क्लिक करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे बनाना है। इसके बाद टीम पे जाना है, और जब भी आप ये एम्प्लॉयज़ के सारे डिटेल्स एंटर करते हो ना, तो जब भी टीम में जाते हो, तो भले ही एम्प्लॉय फिल करें या फिर आप फिल कर रहे हो, तो यहाँ पर ये दिखाई देगा आपको रिपोर्टिंग मैनेजर है। तो आप अपने जब भी कोई भी रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम लिखता है, टाइप लिखता है, प्राइमरी है या सेकेंडरी, तो ये सब डिटेल्स जब आप फिल करते हो, और सारे एम्प्लॉयज़ का जब आपका फिल करके होता है ना, तो तब वो ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट रहता है वो अपने आप भर के आता है। तो बस आपको वहाँ यहाँ पर जाके आप जो भी टीम मेंबर्स है, आप वो जिनको रिपोर्ट करते हैं उनके नाम एंटर करने हैं। प्राइमरी या सेकेंडरी मैनेजर है वो बताना है। और जैसे ही सारे एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स फिल हो जाते हैं वहाँ पर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बन के आ जाता है। आशा करता हूँ कि आपने क्रेडिली पार्ट 3 को एंजॉय किया है और आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि जो मेरे आगे के जो भी वीडियोस हैं, या फिर जो मेरे वीडियोस आते हैं चैनल पर और रील्स, आप उन्हें भी एंजॉय करते होंगे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय योर टाइम।